दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको L&T फाइनेंस से कैसे आप 2025 के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। अच्छा एक बात और, अगर आप L&T के वेबसाइट पे देखते हैं ना तो यही एक कंपनी है जो आपको साफ साफ लिखता है कि हम आपको बिना इनकम प्रूफ के लोन देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना L&T के अंदर आपको अलग अलग वेरिएंट के लोन मिलते हैं, जैसे कि आपको पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, माइक्रो लोन, अलग अलग वेरिएंट के लोन मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना बस एक नॉर्मल KYC के बेसिस पे आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो बेसिक KYC डॉक्यूमेंट है इसको लेके और आपको लोन यहाँ से दिया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर कैसे आप L&T से लोन अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। और एक बात दोस्तों और ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे लोग L&T के अंदर लोन तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से उनका लोन यहां से रिजेक्ट हो जा रहा है। तो कैसे आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल के साथ आज के इस वीडियो के अंदर लोन वाले भैया आपको बताने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। L&T एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आपको L&T फाइनेंस प्लैनेट लोन एप्लीकेशन, इसी के थ्रू आपका कंप्लीट लोन यहाँ पे इंटायर जर्नी, मतलब समझो कि A to Z प्रोसेस इसी एप्लीकेशन के साथ होगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल हो जाए आप यहाँ से ओपन करोगे तो आपसे कुछ परमिशंस के लिए अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो सारे परमिशंस को यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। और एक बार आप परमिशंस को अलाउ करते हैं अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाता है। अब इस वाले पेज में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि 10 अंकों का उसको फिल करके कंटिन्यू करिएगा। और आप जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू करते हैं आपके मोबाइल नंबर के ऊपर 4 अंकों का जो OTP है वो भी आपको सक्सेसफुल भेज दिया जाएगा। आपको अपना OTP वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। और एक बार आपका OTP वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन भी आपको L&T एप्लीकेशन के लिए सेट करना होगा। देखो यहाँ पे ना इस सिक्योरिटी पिन के माध्यम से आप भविष्य में भी इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कर पाओगे। तो 4 अंक का कोई सा भी अपने हिसाब से पिन सेट कर सकते हो। और पिन सेट करने के बाद अब आप फाइनल स्टेप के अंदर आ चुके हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको अवेल इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 7 लाख का कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप 7 लाख रुपए तक का लोन L&T से अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ना आपके सामने देख सकते हो अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, होम रिनोवेशन करवाना है, कोई वेडिंग है, कोई वैकेशन है, सब कुछ के लिए L&T आपको लोन बांटता है। तो आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। जो भी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप यहाँ से मिस होता है ना तो आपका लोन भाई साहब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम बिल्कुल एज इट इज जैसे आपका नाम है उसको आप कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। आप जैसे ही अपना नाम फिल कर देते हो नीचे आपके सामने आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दोबारा से पूछा जाएगा। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड के हिसाब से और जो मोबाइल नंबर के साथ आप एप्लीकेशन में लॉगिन किए हैं वही नंबर डाल के, और फिर आप जेंडर में मेल है, फीमेल है, ये जो बेसिक डिटेल है इसको आपको यहाँ पे कंप्लीट फिल कर देना है। ये डिटेल फिल करने के बाद जब आप और नीचे आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर आधार नंबर और इंटर पैन नंबर। आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर बिल्कुल सही सही यहाँ पे फिल करना होगा और वैलिडेट पैन के ऊपर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं अगले स्टेप में आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट किया है। तो आप जहां तक भी पढ़े हैं आप वो चूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको अपना साल का इनकम बताना है। एग्जाम्पल डेट अगर मैं महीने का 30,000 रुपए कमाता हूँ तो यहाँ पे एनुअल इनकम के अंदर मैं अराउंड 3.5 लाख रुपए इंटर करूंगा ताकि पूरे साल का ये कैलकुलेट करके हो जाएगा। उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि आपको यहाँ पे कितना लोन चाहिए। देखो 1 लाख से लेके आप 15 लाख के बीच में लोन अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जितना भी अमाउंट चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये जो बेसिक डिटेल कंप्लीट फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट इंडस्ट्री टाइप का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको ये बताना है कि आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप क्या काम करते हैं। तो आप जो भी करते हैं आप उसको कंप्लीट फिल कर सकते हैं। और रेसिडेंस टाइप में आप इंडियन चूज करके इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फिर यहाँ पे फाइनल आप नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो सारा डिटेल कंप्लीट फिल करने के बाद हमारा पर्सनल डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। ऑफर डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मिनिमम तो 50,000 और मैक्सिमम 1,70,000 रुपए तक का अप्रूवल आपके सामने आ चुका है। अब इस पैसे को हमें जितना भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हम टाइमिंग और अमाउंट डाल के नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से 90,000 रुपए का लोन अप्लाई करता हूँ तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है वो 20% लग रहा है। ब्रोकन पीरियड चार्ज 630 रुपए का है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी 900 रुपए। बाकी टोटल लोन अमाउंट 94,367 रुपए रहेगा, जिसमें हमारा एस्टिमेटेड EMI 3507 रुपए का रहेगा। बाकी जो फाइनल
जो भी चार्जेस वगैरह हैं कटा के हमारे बैंक में फाइनल 89,100 रुपए क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसको एक बार आपको अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना है और उसके बाद आपको अगले स्टेप के अंदर भेज दिया जाएगा, जहां पे आपको लोन के लिए अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने किसी भी फैमिली मेंबर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, जो बेसिक डिटेल है आपको यहाँ से कंप्लीट फिल करना है। और फिल करने के बाद अब आपको लोन का केवाईसी वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आपको इस लोन का पूरा केवाईसी करना होगा। अब इसमें भी देखो आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं। आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके डिजी लॉकर के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपका डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी किया जाएगा। तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे और ऑथेंटिकेट आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपना कंप्लीट आधार नंबर आप फिल करेंगे। ये जो कैप्चा देख रहे हैं इसको फिल करेंगे और यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे भी ये लोग 6 अंकों का ओटीपी भेजते हैं, जिसको आपको डाल के यहाँ से कंटिन्यू करना है। और आप जैसे ही ये सारा डिटेल कंप्लीट फिल कर देते हैं, अब आपके सामने अगले स्टेप खुल जाएगा। अगले स्टेप के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको करंट एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, कोई सा भी एक ऑप्शन चूज करेंगे और एड्रेस प्रूफ के ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं या फोटो क्लिक करके डायरेक्टली अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक अपना सेल्फी भी अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ से कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ऐसा कैमरा ओपन हो जाएगा। बस आपको अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर देना है। बाकी नीचे आपका पूरा एड्रेस पूछा जाएगा, तो अपना कंप्लीट एड्रेस आपको बिल्कुल सही से यहाँ पे फिल करना है। और एड्रेस फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी लोन अमाउंट है, जो भी टाइमिंग है, जो भी ईएमआई है, सब कुछ आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू ई साइन इन एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। और आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आ जाता है और यहाँ पे जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे डिसवर्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है ना, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में डिसवर्स हो जाते हैं। अगर आपका एलएनटी से बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड रहेगा तो आपका पैसा डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको एक ई मैंडेट प्रोसेस भी करना होता है। इसमें बेसिकली आपको अपने बैंक अकाउंट को एलएनटी के साथ ज्वाइंट करना होता है, ताकि आपका जो ईएमआई है वो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कट हो जाए। तो आपके सामने ई मैंडेट का अगर पेज खुलता है तो आप अपना एटीएम कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, जो भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको लोन चाहिए, वो बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद ई मैंडेट करेंगे तो आपको पैसा आएगा। क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिंक था, तो इसलिए हमें कोई भी यहाँ पे बैंक डिटेल वगैरह नहीं पूछा, डायरेक्टली हमारा डिसबर्समेंट भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, एलएनटी से कैसे आपको लोन अप्लाई करना है मैंने आपको कंप्लीट स्टेप्स इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन रहता है ना, तो आप इस वीडियो के अंदर बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूं, अगर आपको यहां से लोन अप्रूवल नहीं मिल पाते ना, तो भी मार्केट में से बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जरूर सा लिंक चेक कर लीजिएगा, जहां पे मैंने आपको लाइव आधार कार्ड से भी लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बता दिया हूं। तो मिलते हैं सही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाकी लोन वाले भैया के साथ अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हैं।